हेलो एवरीवन, आज मैं साइंस का चैप्टर 1 क्लास 8 का पार्ट 3 लाई हूँ और अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लेफ़्ट किया था। अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, सो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कहाँ तक कवर अप किया था कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात हमने की थी कि जहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि आपकी अगर कोई भी लैंड है जिस पे हम खेती करने जा रहे हैं, जिस पे हम क्रॉप्स बोने जा रहे हैं, उसमें अगर ऐसे क्लम्स हैं तो वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले हमें पूरी सरफेस को एक लेवल पे लाना होता है और उस लेवल पे लाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी जो ये सरफेस है लैंड की उसको लेवल पे ला सकते हैं। तो चलिए वो कौन से टूल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि जो मेन टूल्स हैं उसके बारे में मैंने प्लग के बारे में आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्लग है वो पहले वुड वाला आता था, अब वो लोहे वाला आने लग गया है। एक ये टूल है जिससे फार्मर्स जो हैं वो अपनी लैंड को एकदम बराबर करते हैं और उसमें कोई भी ऐसे क्लम्स नहीं बनते हैं, कोई भी मिट्टी की ऐसी मोटी मोटी जो लेयर्स होती हैं वो सब एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं, वो सब खुल जाती हैं और सॉइल बिल्कुल लूज़ हो जाती है। तो सॉइल को लूज़ करने के लिए पहला हमने जो टूल है वो प्लग यूज़ किया। सेकंड जो टूल होता है वो होता है हो भी एक टूल है जिसको हम बांध के एनिमल में और एनिमल को चलाते हैं तो वो भी एक सॉइल को लूजन करने के काम आता है। जो थर्ड टूल है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी बहुत ही आज के ज़माने का टूल है जिसमें कि हमारा काम आसानी से बहुत जल्दी हो पाए। तो हम एक एक करके इन सब टूल्स के बारे में पढ़ते हैं थॉरोली। तो प्लग के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि प्लग क्या है। एंशियंट टाइम में जब कभी हम सॉइल को पलटते थे, टिलिंग ऑफ सॉइल करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टिलिंग और लूजिंग ऑफ सॉइल का मतलब एक ही चीज़ है, ठीक। तो जब टिलिंग करते थे तो हम उस टाइम पे ही फर्टिलाइज़र्स ऐड करते थे, ठीक है। और अगर कोई भी वीड आपके पेड़ में आ रहा है, जहाँ आपने पौधा लगाया है, क्रॉप्स लगाए हैं, उसके आसपास कुछ और भी पौधे जम रहे हैं जो उनका न्यूट्रिएंट्स छीन रहे हैं, तो उनको निकालने में भी काम आता है ये चीज़, ठीक है। प्लग उनको निकालने में भी काम आता है, सॉइल को टर्न करने के काम आता है और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने के काम आता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये चीज़ थी वो पहले वुड की बनी होती थी और इसको जो एनिमल्स हैं, पेयर ऑफ एनिमल में बांधा जाता था। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं ये बुल्स हैं और ये बुल्स के ऊपर ये बांध दिया गया है और नीचे से वो जो जब चलेंगे तो ये चीज़ आगे की ओर खिंचेगी, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो लूजन होगी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बुल्स ही हों, यहाँ पे आप और भी एनिमल्स का यूज़ कोई भी कर सकता है, जैसे कि हॉर्सेस और कैमल्स का यूज़ भी होता है। अगर हम बात करें इसकी बहुत ही अंदर डीप में चीज़ की, तो फिर जो आप यहाँ पे क्लियर पिक्चराइजेशन देख पा रहे हैं कि ये दो यहाँ पे जो ये है क्या है, बुल्स हैं। इनके जो कंधों पे है ये जो लकड़ी गई हुई है ये बीम है, और जो ये यहाँ से लकड़ी अंदर की ओर जो ढसी हुई जा रही है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। आप इतना पोर्शन तो जानते हैं कि ये प्लग होता है, लेकिन प्लग में जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन गया हुआ है, जो ये आयरन स्ट्रिप गई हुई है, इसे हम प्लग शेयर बोलते हैं। और जो ये लॉन्ग डंडी गई हुई है, जो लॉन्ग लॉग गया हुआ है वुड का, इसे हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं। तो ये जो प्लग शाफ्ट है इसको हम बीम से बांधते हैं। इसका एक छोर जो है वो इधर लगा हुआ है और एक छोर जो है वो बीम से बांधा जाता है, और बीम से बांधे जाने के बाद ये जो बीम है वो ऑक्सेस की या फिर ये बुल्स की जो नेक है उस पर रखा जाता है, और उसके बाद इसको जो ये प्रोसेस है इसको आसानी से एक आदमी और दो मतलब एक पेयर ऑफ बुल जो है वो इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है। पहले यहाँ पे वुडन चलती थी, जो ये चलती थी, मैंने आपको बताया है कि पहले के ज़माने में प्लग जो होते थे वो वुडन हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोहे के प्लग्स आने लग गए हैं तो अब वुडन नहीं आते हैं। सेकंड हम अपना देखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है जिससे हम सॉइल को लूजन कर सकते हैं, वो भी एक बहुत सिंपल टूल है जो कि ना सिर्फ लूजन करने में बल्कि वीड्स को रिमूव करने के काम भी आता है। वीड्स को रिमूव करने का मतलब होता है कि जो भी ऐसे वैसे पेड़ लग गए हैं आसपास जो कि नहीं लगने चाहिए,
मतलब कि जैसे क्रॉप हमने बोया उसके आसपास घास उगने लग जाती है, कुछ भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो है वो जो क्रॉप है उसकी न्यूट्रिएंट्स छीन रहे होते हैं। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनको हटाया जाए, जो अननेसेसरी पेड़ वहाँ लग जाते हैं। अभी हम इसको आगे और डीप में पढ़ेंगे कि वीड्स क्या होते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसका एक छोटा सा मैं आपको पिक्चराइजेशन बता देती हूँ कि इसको रिमूव करने के काम आता है वीड्स को। अब हम जो हो है इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए इसकी भी लॉन्ग रॉड होती है, आयरन की होती है ये पूरी, और वुड की भी होती थी। ये डिपेंड करता है कि अब कौन सा आप यूज़ करते हैं, वुड की भी होती है और आयरन की भी होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस साइड में इसकी आयरन प्लेट है, ये लोहे की प्लेट है। ये इस टाइप का सिम्बलाइजेशन देता है, जैसे कि आपने फावड़ा देखा होगा, ये हाफ ऑफ द वैसा लगता है लेकिन ये वो है नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसको खोदने का काम भी आता है, ये सॉइल को लूज़ करने का काम आता है, जिस प्रकार से इसका शेप बना हुआ है। अब ये कहा गया है कि इसका एक एंड पे ब्लेड होता है, जो ये जो बेंट प्लेट है ये ब्लेड है, और जो ये बीम गया है ये डंडा, आप ये जान पा रहे हैं कि ये रॉड है वो, तो ये रॉड है ही है, लेकिन ये जो डंडा गया हुआ है ये डंडा वही बीम है जो कि बुल्स के नेक पे रखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी एनिमल ही पुल करते हैं, खींचते हैं। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर क्या होता है, जो हेल्प करता है कल्टीवेशन में, मतलब कि जैसे आपको सॉइल को लूजन करना है, जैसे कि आप अभी तक बहुत ही पुराने इंस्ट्रूमेंट से कर रहे थे और एनिमल्स की सहायता से कर रहे थे, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है और काफ़ी टाइम टेकिंग है, बहुत एनर्जी लगती है और हर लेबर अब इतनी मेहनत नहीं कर सकता। तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लगिंग हम करते हैं वो ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं। ये ट्रैक्टर के पीछे ऐसी मशीन बांध दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि देखिए प्लगिंग बहुत जल्दी हो रही है, ये इतनी जल्दी इसको लेवल पे ले आ रहा है पूरी ज़मीन को, और इससे क्या होता है लेबर बचता है, क्योंकि हमें बहुत लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मतलब इससे हमारा जो मेहनत है वो बच रही है, ठीक है। जैसे एक लेबर अगर खींचेगा लगा हुआ है धूप में, तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ट्रैक्टर को चलाना है और सारा काम अपने आप हो रहा है, और इससे टाइम भी बच रहा है। अब हम बात करते हैं सोइंग की। सोइंग मतलब होता है बीज बोना। अब तक हमने देखा कि पहला स्टेप जो था कि सॉइल को, जो हमारी सरफेस है उसको प्रिपेयर करना, सॉइल को प्रिपेयर करना, तो सॉइल को हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब सॉइल बिल्कुल रेडी है, आपकी जो ज़मीन है जिस पे खेती करनी है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेवल पे है, लूजन हो गई है पूरी, उसको हमने पलट दिया है। अब हमारी बारी है कि जो हमने यहाँ मेढ़े बनाई है, जो हमने यहाँ पे लेवलिंग की है, उसमें हमें ज़रूरी है कि कुछ बीज डालें, तभी तो पेड़ उगेगा, तभी तो वहाँ पे क्रॉप्स हम उगा पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोइंग करना। सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बीज बोएंगे तभी पेड़ निकलेगा। तो अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीज बो दिया और काम चल गया। यहाँ ये ज़रूरी है कि आप जो बीज यूज़ करें वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है, बहुत ही साफ़ सुथरा हो, गंदा संदा ना हो, और अच्छा हेल्दी सीड हो। मतलब कि अगर हम हेल्दी सीड बोएंगे तो हमारे पास जो उपज आएगी, जो यील्ड होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो भी काफ़ी हाई होगा। तो इसीलिए हमेशा ही गुड वैरायटी ऑफ सीड को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सीड डाल के सोचें कि आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी, अच्छी यील्ड मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर आप बात करते हैं कि आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने पानी भरा, और पानी भरने के बाद आपने उसमें वीट के कुछ दाने डाल दिए, जैसे गेहूँ आप देख पा रहे हैं इमेज में कि यहाँ पे गेहूँ पानी में पड़ा हुआ है, और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि गेहूँ के पानी की सतह के ऊपर कुछ गेहूँ आ गया है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है हमें इस इमेज को देखकर कि जो ये ऊपर गेहूँ आ गया है, ये जो सीड्स आ गए हैं, ये क्यों तैर रहे हैं वाटर पे, और आधे गेहूँ नीचे क्यों पड़े हुए हैं, पानी के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। द रीज़न इज़ दैट कि जो ये ऊपर गेहूँ पड़ा हुए हैं ये डैमेज्ड हैं, ये अंदर से खोखले हो गए हैं, इस कारण से इनके अंदर कोई वेट नहीं है, और जब इनके अंदर कोई वेट नहीं है तो ये ऊपर तैरने लग गए हैं।
और दूसरी चीज़ ये भी है, सबसे अच्छा मेथड है ये एक हेल्दी सीड पता करने का और डैमेज को हटाने का। अगर आप ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं बीज ये बो देंगे तो जो कुछ भी नहीं अच्छा होगा, क्रॉप बिल्कुल अच्छा नहीं उगेगा ही नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जब बीज बोएं और आप जान लें कि ये बीज अंदर से खोखला नहीं है, ये हेल्दी बीज है, तो आप इस तरीके का मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर बीज बहुत आपको हल्का लगता है तो यहाँ पे ये कहा गया ये बहुत अच्छा मेथड है सेपरेट करने का हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से। तो जो नीचे सेटल डाउन है मतलब कि इनमें कुछ जान है, तो ये सीड्स आपके हेल्दी हैं। अब हम बात करते हैं सोइंग करने की मेथड्स को। आप कैसे बीज बो सकते हैं। इतनी खेती करनी है, इतने आपने बड़े बड़े फार्म्स देखे हैं, अगर आप हाथ से बीज बोएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बीज नहीं बो पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी इसे करने में। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, पर बहुत मेहनत लगेगी। तो बात ये आती है कि क्या करते थे पहले के लोग, कैसे बीज बोते थे। तो हम पहले के लोगों के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या यूज़ होते थे बीज बोने के लिए। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो बुल्स हैं वो एक इधर फनल है, बुल्स भी चलती जा रही हैं और यहाँ पे एक फनल अटैच्ड है, फनल नीचे की ओर अटैच्ड है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि क्या होता है। ये लोग इस फनल से बीज डालते हैं नीचे की ओर, और जो इसको फनल को जब डालते हैं तो ये नीचे जाता है बीज पूरा, और ये 2 और 3 पाइप से होता इनके बड़े शार्प एंड्स होते हैं, होता नीचे जाता है और नीचे जाके ये सॉइल में प्लेस हो जाता है। ऐसे करके ये दो आगे के हर जगह करते करते ऐसे बीज बोते हैं, मतलब ये आगे बढ़ती रहती है, फिर बीज बोते हैं, फिर बीज बोते हैं। तो मतलब कि इससे क्या होता है कि वो काफ़ी नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन तब भी ये भी काफ़ी हार्ड वर्किंग टास्क है करना। तो ये पहले हुआ करता था, ऐसे पहले के लोग करा करते थे। लेकिन अब का क्या ज़माना है, अब का ज़माना बदल चुका है। अब का ज़माना सीड ड्रिल करता है, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर इस साइड में इसके थ्रू हम सीड ड्रिलिंग करते हैं। इसके थ्रू कैसे पॉसिबल है, इसमें कुछ सीड्स भर दिए जाते हैं और ये जो सीड्स हैं ये इसके थ्रू नीचे की ओर जाते हैं और एक इक्वल डिस्टेंस पे जाके लग जाते हैं, वो भी बहुत अंदर, ये बहुत डेप्थ में ये जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं। यहाँ से बीज नीचे की ओर जाते हैं और उससे क्या होता है कि अंदर तक बीज हमारा बैठ जाता है, चला जाता है। और ये भी हम ध्यान रखते हैं, ये ट्रैक्टर मतलब ये जो मशीन्स हैं ये ध्यान रखती हैं कि इसके जो बीज हैं वो इतनी अंदर तक जा तो रहे हैं, ऊपर से मिट्टी भी ढक देते हैं जिसमें कि वो बीज को बर्ड्स ना खा पाएँ और वो बीज जो है वो प्रोटेक्ट रहे, जिसमें कि उसका क्रॉप बन पाए। अदरवाइज़ अगर बीज ऐसे डाल देंगे तो चिड़िया बीज को खा जाएंगी और कोई क्रॉप्स नहीं बन पाएगा, कोई चीज़ उग नहीं पाएगी। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे मेहनत बचती है, इससे टाइम बचता है। तो इसीलिए अगर ऐसा जो ट्रिक है आप देख रहे हो, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे जो बीज है वो लगेगा, उसको ढका जाएगा और उसके बाद वो बीज बहुत डेप्थ में है तो बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स लेके उसमें से अच्छा क्रॉप उगेगा। तो यहाँ पे हमने सीड ड्रिल के बारे में पढ़ा। तो आप ये देख रहे हैं ट्रेडिशनल से जो आज का ज़माना है वो काफ़ी बदल रहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कभी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे बैग्स में रखी होती हैं, ये इनकी पन्नियाँ होती हैं, उसमें मिट्टी होती है, कुछ छोटे छोटे पेड़ उगे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों किया जाता है नर्सरी में, इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स ना हमें नर्सरी में ही उगाने पड़ते हैं, उनको मेन फील्ड में लाने के लिए। मतलब उनको मेन फील्ड में नहीं उगाया जाता, उनके पहले छोटे छोटे सीडलिंग्स बनाए जाते हैं। सीडलिंग्स मतलब होता है उनके पौधे, ऐसे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो तैयार किए जाते हैं, उसके बाद यही पौधे वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये सब काम जो होता है नर्सरी में होता है। तो इसीलिए पहले इन सब के जो पैडी के, स्पेशली पैडी के जो पेड़ होते हैं, जो सीड्स होते हैं, पहले वो नर्सरी में बो दिए जाते हैं। उसके बाद जब उनमें ऐसे पौधे बन जाते हैं छोटे वाले, तब उसके बाद इनको निकाल के यहाँ से एक एक पौधा अपने फील्ड में जहाँ पे लगाना होता है किसानों को, वो वहाँ लगाते हैं। तो ऐसे ही नर्सरी में काफ़ी सारे प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हम यहाँ पे क्रॉप्स लगाते हैं उसमें काफ़ी स्पेसिंग होनी चाहिए। उनमें कुछ स्पेस, जैसे कि सीड लगा रहे हैं, आपने बीज बोया तो एकदम बगल में नहीं बो देना है, थोड़ा सा स्पेस रखनी है सबके बीच में। प्लांट्स के बीच में स्पेस रखनी इसलिए ज़रूरी है जिसमें उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पानी मिल सके, और वो सॉइल, मतलब सब सॉइल से चीज़ें उनको मिल सके। अगर वो बहुत सटे सटे लगे होंगे तो मे बी उनको काफ़ी सारी चीज़ें ना भी मिल पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि ओवर क्राउडिंग ना की जाए। ठीक है, हमें हमेशा ये ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, जैसे आपने यहाँ देखा कि जो पेड़ लगे हैं, जो क्रॉप्स लगे हैं, वो थोड़ा सा दूर दूर होके लगे हैं, तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके 4th पार्ट में हम नेक्स्ट चीज़ें कवर अप करेंगे जो आगे चैप्टर में दिया गया है, जो कि है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब।